हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैप्सूल के बारे में। हमारे पास में एक एंटासिड कैप्सूल है, इसके बारे में फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब किन किन कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको कंसल्ट किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। खाते टाइम डॉक्टर इसके डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे। लास्ट में इसकी एमआरपी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे किसी चीज़ का देखते हैं ब्रांड नेम, देन इसके बाद में इसके अंदर के कंपोजिशन को देखते हैं, फिर उसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले हम इस कैप्सूल का ब्रांड नेम देखेंगे, देन इसके बाद में इसके कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हमारे पास में जो कैप्सूल है इसका ब्रांड नेम है रैपजेन डीएसआर। यहाँ पे आप देख पाते होंगे, यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है रैपजेन डीएसआर, इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। अगर आप इस कैप्सूल को खरीदना चाहते हैं, उसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को भी याद रखेंगे तो कैप्सूल को खरीदने में आसानी हो जाएगी। हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे रैपजेन डीएसआर ब्रांड नेम ना चल के कोई और ब्रांड नेम चलता हो, जिसके अंदर कंपोजिशन तो रैपजेन डीएसआर वाले होंगे लेकिन उसका ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। फिलहाल आज हम जिस कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं उसका ब्रांड नेम है रैपजेन डीएसआर। इसका हमने ब्रांड नेम तो देख लिया, अब हम इसके अंदर के कंपोजिशन को भी देख लेते हैं। कंपोजिशन वैसे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, आप देख पाते होंगे। रेबिप्राजोल इसके अंदर होता है, डोमपेरिडोन होता है। विथ क्वांटिटी के साथ में अगर देखें तो वो साइड में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे, ये तो यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन और यहाँ पे लिखा हुआ है रेबिप्राजोल सोडियम आईपी 20 mg होता है और डॉम पेरिडोन इसके अंदर आईपी 30 mg होता है। विद क्वांटिटी के साथ में कंपोजिशन साइड में लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे आप देख पाते होंगे कंपोजिशन करके और विद क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे तो साइड में करके देख सकता है। फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में। ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में। क्या क्या रैपजेन डीएसआर कैप्सूल के फुल डिटेल में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये जो कैप्सूल होता है रैपजेन डीएसआर जो कैप्सूल होता है वो एंटासिड कैप्सूल होता है। इसको गैस वगैरह में देते हैं, जैसे हमारे पेट में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी के सिम्टम्स हो जाते हैं, इसको दूर करने के लिए इसको दिया जाता है। एसिडिटी को रोकने के लिए रैपजेन डीएसआर कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा पेट में गैस होती हो, बदहजमी हो, खट्टी डगारें आती हो या पेट में भारीपन लगा, ये सारी कंडीशन होती है तो उन सब कंडीशन में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा अगर अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, तो उसमें भी इसको कहीं ना कहीं कैप्सूल को दिया जाता है डॉक्टर के कंसल्ट के साथ में। तो ये इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात हो गई। एक बार अगर और हम इसके यूज़ के बारे में दोहरा दें तो वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसके यूज़ के क्या होते हैं। पेट में गैस होती हो, पेट में दर्द होता हो, पेट में भारीपन लगता हो, खट्टी डकारें होती हैं, जलन होती हो, पेट में जलन होती है, फिर सीने में जलन होती हो, उन सब कंडीशन में भी रैपजेन डीएसआर कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। अंडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर हो जाती है, कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो अंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। खट्टी डकारें आती हैं जो कि अंडाइजेशन की वजह से आती हैं, तो उसमें भी इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। तो यही सब इसके फुल डिटेल में इसके बारे में बात होगी। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी और बीमारी में भी इसको दे सकते हैं। फिलहाल जो मुझे इसके यूज़ के बारे में पता थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमने यूज़ के बारे में देख लिया, अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। मतलब खाते टाइम डॉक्टर इस कैप्सूल की क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में डॉक्टर इसको देते हैं। 18-20 साल से ऊपर के लोगों को इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी दे सकते हैं। सुबह शाम भी दे सकते हैं और सुबह में दिन में एक कैप्सूल भी दे सकते हैं। डॉक्टर अपनी नॉलेज के हिसाब से और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर से अगर मैं इसके डोज के बारे में दोहरा दूं तो 18-20 साल से ऊपर के लोगों को डॉक्टर देते हैं इस कैप्सूल को। जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में देते हैं। सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं या फिर सुबह शाम करके भी दे सकते हैं। खाने के बाद भी दे सकते हैं और खाने के पहले भी इस कैप्सूल को दिया जा सकता है। ये इसकी डोज के बारे में बात होगी। साइड इफेक्ट भी हम लास्ट में देख लेते हैं, इसको खाने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट देखने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, बच्चों से ये कैप्सूल दूर रखना है और बड़े भी अगर इसको यूज़ करते हैं तो अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसको खाने के बाद में हो सकता है नोजिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हो सकता है हमें ब्लर विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जो ब्लर विजन हो जाता है, धुंधलापन जैसा दिखने लगता है, उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। अगर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो इस कैप्सूल को ड्रॉप करके अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। डॉक्टर जो भी एंटासिड वाला कैप्सूल आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आप यूज़ करें, उसको ड्रॉप कर दें। ये फिलहाल इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात होगी। हमने यूज डोज और साइड इफेक्ट के बारे में बात कर ली। लास्ट में इसकी एमआरपी के बारे में भी बात करेंगे, फिर इसकी पैकिंग के बारे में बात करेंगे, कैप्सूल की पैकिंग किस तरीके से दिखती है। एमआरपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एमआरपी इसकी लिखी हुई है। 120 रुपीज़ इसकी एमआरपी होती है, जो कि एक स्टेप का प्राइस होता है। उसके हिसाब से 12 रुपये का कैप्सूल पड़ता है। फिलहाल आपको इतने का नहीं लेना है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम पैसों में मिलने वाला कैप्सूल होता है। ओनली 5 या 6 रुपये का आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इस पे पैसे कम हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चर करके भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर बाय सिदीप बायोटेक इसको मैन्युफैक्चर करता है। और यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है श्यामपुर रोड, हापुड़ में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अगर इसकी कोई मैन्युफैक्चर वगैरह देखना चाहे तो यहाँ पे वो भी देख सकता है। साइड में इसकी मैन्युफैक्चर लिखी हुई है विद एड्रेस के साथ में। तो ये तो हमने रैपजेन डीएसआर कैप्सूल के फुल डिटेल में यूज़ के, डोज के और साइड इफेक्ट
के बारे में बात कर ली। अगर इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो इसकी पैकिंग देख लेते हैं, किस तरीके से कैप्सूल की पैकिंग आती है, किस तरीके से स्ट्रिप आता है। तो इस तरीके से इसकी पैकिंग आती है। आप देख पाते होंगे इस तरीके का कुछ स्ट्रिप इसका दिखता है। यहाँ पे एमआरपी वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ होता है, कंपोजिशन वगैरह भी यहाँ पे इस पर लिखा हुआ होता है। तो अगर कोई इसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ में। जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।